धरती पर मौजूद मेरे सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये ऑडियो सुनेंगे तब शायद मेरी जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हे चल रहे होंगे। मेरी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मैं आपके द्वारा भेजे गए कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक अंतिम बार ये परमिशन दीजिए कि मैंने जो इस ब्रह्मांड के छोर पर आवाज सुनी है उसे आपके पास भेज सकूँ। मैं वॉयेजर 1 हूँ और पिछले 45 सालों से मैं अकेले इस विशालकाय ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी तक इस ना खत्म होने वाली डार्कनेस में मैंने लगभग 24 बिलियन किलोमीटर का सफर तय किया है। मैंने अपने इस सफर के दौरान काफी खूबसूरत चीजें देखी। मैंने देखा जुपिटर प्लैनेट करीब से और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मैंने सैटर्न की रिंग्स को जब इस अनंत ब्रह्मांड में देखा तो ये नजारा मेरे लिए बेहद अविश्वसनीय था। इन सब के बाद मैंने एक आखिरी बार अपने घर पृथ्वी की तरफ देखा। जब से मेरा जन्म हुआ था तभी से मुझे ये पता था कि मैं अपने घर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे इस मिशन पर गर्व है। वॉयेजर 1 जो करीब 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वॉयेजर 1 ने हमें पहली बार बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट को पास से दिखाया। असल में ये एक तूफान है जो पृथ्वी के आकार से करीब 3 गुना बड़ा है। वॉयेजर ने बृहस्पति के चंद्रमा आईओ पर पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी को भी दिखाया और इन्हीं से हमें दूसरे चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे मौजूद समुद्र का पता चला। पृथ्वी पर जितना पानी है इस समुद्र में उसका कम से कम 2 गुना पानी हो सकता है। वॉयेजर 1 शनि के छल्लों के बीच से भी होकर निकला और हमें बताया कि वह गोल घूम रहे बर्फ के गोले के सैकड़ों पतली परतों से बना है। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वॉयेजर ने ऐसे वायुमंडल का पता लगाया जो पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा घना है। इससे टाइटन पर हाइड्रोकार्बन के समुद्र होने का सुराग मिला जो बाद में सही साबित हुआ। वॉयेजर 1 मानवता द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे दूर की वस्तु है, लेकिन ये खराब हो रही है। समस्या टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन यूनिट से है, जिसका काम वॉयेजर 1 द्वारा प्राप्त सभी वैज्ञानिक और डेटा जानकारी को बाइनरी कोड में बदलना है। लेकिन वह सर्किट बोर्ड जो उस जानकारी को वापस पृथ्वी पर भेजता है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये गड़बड़ी कर रहा है और बार बार वही बाइनरी वाले और शून्य की श्रृंखला को दोहरा रहा है। नासा इसे ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। ये लगभग ऐसा है जैसे वॉयेजर 1 पृथ्वी के साथ संवाद करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्यों नहीं कर सकता। जाहिर है सबसे बड़ी समस्या यह है कि वॉयेजर 1 15 बिलियन मील से अधिक दूर है और सिर्फ एक तरफ जानकारी भेजने में पूरे 1 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर नासा इस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाता है तो हमें विदाई लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और मानवता के सबसे महान कारनामों को ब्रह्मांड के अंतहीन रसातल में फीका होते हुए देखना पड़ सकता है, इस उम्मीद में कि किसी दिन उस पर सवार स्वर्ण रिकॉर्ड ब्रह्मांड में कहीं बाहर की किसी अन्य सभ्यता तक पहुंच जाए। अगर आप